हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंदर सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन आप जानते ही होंगे कि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। लेंदी है यानी इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग हमें टॉपिक्स को पढ़ना होता है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इसे अच्छे से कवर करना है ना। तो हम देख रहे हैं ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। एवोल्यूशन का मतलब आप जानते हैं एक तरह से विकास। अब विकास किस चीज़ का, तो हम देख रहे हैं सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कि सॉइल क्लासिफिकेशन के अलग अलग टाइम के साथ हमने देखा कि सिस्टम्स आए। मतलब सॉइल का क्लासिफिकेशन पहले अलग तरीके से किया गया था, फिर और अच्छे एडवांस तरीके से और अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से एंड सो ऑन। यानी हम देख रहे हैं कि सॉइल क्लासिफिकेशन आज बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अर्ली सिस्टम्स जो कि पहले दिए गए थे है ना, तो हम देख रहे थे वो काफ़ी सिंपल थे, और वो क्या है वो इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। साथ में हम देख रहे हैं अर्ली के बाद जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहला जो सिस्टम हम देखते हैं वो है डोकुचाइव्स जेनेटिक सिस्टम। डोकुचाइव का ये जो जेनेटिक सिस्टम का हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते भी होंगे कि डोकुचाइव ने सॉइल्स को नॉर्मल सॉइल, ट्रांजिशनल सॉइल्स और साथ में एबनॉर्मल सॉइल्स के अंदर बांट दिया था। तो एबनॉर्मल सॉइल्स, नॉर्मल सॉइल्स, ट्रांजिशनल सॉइल्स, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं डोकुचाइव के ही इस जेनेटिक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसके अंदर उन्होंने मॉर्बट ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। तो मॉर्बट्स मॉर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया उसके बाद, और उसके बाद उसे भी रिवाइज किया गया और अच्छे तरीके से। तो हम देखते हैं किसने किया, तो हम देख रहे हैं वो बाल्डविन्स एंड एसोसिएट्स जेनेटिक सिस्टम। बाल्डविन जो थे और एसोसिएट्स यानी उनके ही कहीं ना कहीं साथी वगैरह जो थे, उन्होंने हम देख रहे हैं ये जेनेटिक सिस्टम दिया। और इन सब के बाद हम देख रहे हैं जो आज की डेट में सॉइल का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा जाता है और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सॉइल टैक्सोनॉमी। सॉइल टैक्सोनॉमी आपको समझ आ गया कि ये आज की डेट में पढ़ा जाने वाला सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि एट प्रेजेंट पढ़ा जाता है। तो इसे हम कहते हैं कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। कंप्रिहेंसिव का मतलब हो गया कि ये एक तरह से समअप है, जितने भी क्लासिफिकेशंस और पहले दिए गए हैं उन सब का एक समअप होते हुए बेस्ट हम फॉर्म देख रहे हैं क्लासिफिकेशन की, या उनसे बेटर फॉर्म्स जो कह सकते हैं सबसे, तो वो कौन सी है, तो सॉइल टैक्सोनॉमी है। तो आज के इस वीडियो के दौरान हम सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अर्ली सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और साथ में डोकुचाइव्स, मॉर्बट और बाल्डविन ने क्या क्या हमें बताया उनके बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। वहाँ भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, यानी कि हम उसके दौरान पढ़ेंगे कि डायग्नोस्टिक होरिजन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सॉइल ऑर्डर्स क्या होते हैं। 12 तरह के सॉइल ऑर्डर्स होते हैं, आप शायद जानते होंगे, तो उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम। और उसके बाद हम जानेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर 8 तरह की हम मेजर सॉइल्स देखते हैं, तो उनके बारे में भी आने वाली वीडियोस के दौरान हम बात करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस की मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, जिनके अंदर हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में भी अच्छे से बात कर चुके हैं, और साथ में पीडोलॉजी के और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सॉइल क्लासिफिकेशन होता क्या है। वैसे तो आप जानते हैं कि भाई सॉइल की ग्रुपिंग जो अगर हम कर देंगे, उसे ग्रुप्स के अंदर बांट देंगे, तो उसे हम सॉइल क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो इसे अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में पढ़ें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि सॉइल क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। सॉइल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ यानी उनके अंदर समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड रिलेशनशिप्स, और साथ में उनका एक सॉइल का दूसरे सॉइल के साथ क्या रिलेशन है। इट इज़ नेसेसरी दैट द सॉइल इज़ ग्रुप्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। तो इस सब की स्टडीज़ के लिए, यानी इनकी सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, इनका रिलेशन, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल की एक सॉइल की ग्रुपिंग करते हैं एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर। इस पर्टिकुलर मैनर के अंदर जो इनकी ग्रुपिंग हो रही है, ऐसे ही हम सॉइल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है वो आपको समझ आया, इनकी सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, और साथ में हम देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप्स को जानने के लिए। अगर हम इनकी ये सब प्रॉपर्टीज़, इनकी चीज़ें, जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं जानते होंगे, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सॉइल को
कि ये कहाँ की सॉइल है, इसके अंदर किस तरह से इसे काम में लिया जा सकता है। अब हम तो इंसान हैं, हम अपना काम निकालना जानते हैं हर चीज़ से, तो हम कोशिश करते हैं कि सॉइल कहाँ भी कोई भी अगर मिले तो उसके अंदर क्या हम देख सकते हैं, उससे फ़ायदा लिया जा सकता है ना। तो वो सब तभी पॉसिबल है जब हमें सॉइल का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ रखा हो, हमें सॉइल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि द सॉइल्स इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस ऑफ लोअर कैटेगरीज। सॉइल क्लासिफिकेशन किया कैसे जाता है? किया इस तरह से जाता है कि जो सॉइल इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल है उसे एक तरह का सॉइल इंडिविजुअल कह सकते हैं। वो सॉइल इंडिविजुअल्स को हम देखते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग की जाती है। उनकी ग्रुपिंग की जाएगी तो उसे हम एक लोअर कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, जो कि है सॉइल सीरीज़। अगर कुछ एरियाज़ की हमने सॉइल सीरीज़ बना ली तो उन सॉइल सीरीज़ के बीच में सिमिलैरिटी के बिहाफ पे हम उन्हें और अच्छे से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सॉइल टैक्सोनॉमी का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके दौरान आप जानेंगे कि सॉइल को 6 हम देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। उसमें सबसे टॉप की जो कैटेगरी होती है सॉइल ऑर्डर होती है, और सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो सॉइल सीरीज़ होती है। तो ये सॉइल सीरीज़ जो लोवेस्ट कैटेगरी है इसे आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्जामिनेशन में कई बार पूछ भी लेते हैं ये। तो ये जो सॉइल सीरीज़ हैं इनके अंदर ऑफकोर्स सिमिलैरिटीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, और साथ में डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे यानी सॉइल ऑर्डर्स तक पहुंचेंगे तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका है। सॉइल ऑर्डर के अंदर हमने बहुत बड़ी बड़ी क्या कर दी हैं, क्लासेस वगैरह जो होती हैं सॉइल की, फैमिलीज़ हैं, सब ग्रुप्स हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो उन सब के बीच में डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे उतना, है ना। तो एक ये पर्टिकुलर लाइन जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उस लाइन को ज़रूर आप याद रखिए, है ना। और साथ में हम देख रहे हैं अर्ली सिस्टम्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल के क्लासिफिकेशन के पहले के सिस्टम्स क्या थे? तो सबसे पहला उसमें सिस्टम था इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा था फिजिकल सिस्टम, तीसरा था केमिकल सिस्टम, चौथा हम देख रहे हैं जियोलॉजिकल सिस्टम, और पांचवा हम देख रहे हैं फिजियोग्राफिकल सिस्टम। तो ये पांचों सिस्टम्स क्या हैं इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के दौरान हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं अर्ली सिस्टम्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब आप समझ ही गए कि भाई पैसे की बात होने वाली है। तो सॉइल पैसे से कैसे रिलेटेड है? आप भी जानते हैं कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी की वजह से, प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से उसका टैक्सेशन किया जा सकता था, है ना। तो इसलिए ये जो सिस्टम जो था वो हम देख रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर सॉइल को उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, है ना। टैक्सेशन के लिए मतलब किससे कितना पैसा बन सकता है ना। तो इसे हम देख सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में समझा जाता है। और हम देखते हैं फिजिकल सिस्टम, यानी जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, जैसे कि टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर। आप जानते हैं सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कलर, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन करें तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड होगा कि भाई अगर हम देख रहे हैं सॉइल में सॉल्ट्स ज़्यादा हैं तो उसे हमने सेलाइन सॉइल कह दिया। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि सोडियम ज़्यादा है तो उसे हम एल्कलाइन सॉइल कह देते हैं। तो सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल और H+ आयंस ज़्यादा हैं तो उसे एसिडिक सॉइल्स कह दिया। तो इस तरह से भी हमने क्लासिफिकेशन सॉइल्स का किया है, तो इसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल, कि पेरेंट मटेरियल क्या था, कैसा था, उसके ऊपर बिहाफ पे अगर हम देखें तो उसे हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। जिसमें हम देख रहे हैं कि ये भी दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, पहला रेजिडुअल और दूसरा ट्रांसपोर्टेड। रेजिडुअल का मतलब आप जानते होंगे कि भाई जहाँ रॉक है वहीं सॉइल बन जाए तो उसे हम रेजिडुअल कहेंगे। जहाँ रॉक है वहीं सॉइल बन गया तो मतलब उसे सेडेंट्री या रेजिडुअल हम देखते हैं सॉइल मटेरियल कह सकते हैं। और साथ में हम देख सकते हैं दूसरा ट्रांसपोर्टेड यानी सॉइल बनी तो कहीं और थी लेकिन वो हवा या पानी की वजह से या कोई दूसरे फैक्टर की वजह से हम देख रहे हैं कोई दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गई, तो इसे ट्रांसपोर्टेड मटेरियल कहेंगे। इसके बारे में आप हो सकता है जानते होंगे, जैसे कि यहाँ हम टर्म्स पढ़ते हैं कोलुवियम यानी जो ग्रेविटी की वजह से हम देख रहे हैं, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से हम देखते हैं कि जो सॉइल का मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। और साथ में हम देखते हैं एलुवियम यानी जलोढ़, जिसके अंदर हम देखते हैं पानी की वजह से होता है ना। एओलियन जिसके अंदर हमने बात करी थी सैंडी मटेरियल अगर हवा से हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें जो हमने पहले ही वीडियोस के अंदर ऑलरेडी पढ़ ली हैं, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल और सेडेंटरी मटेरियल के बारे में, सॉइल फॉर्मेशन की जो वीडियोस हैं उनके दौरान हमने बात करी है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और अगर हम बात करें फिजियोग्राफिक सिस्टम्स के बारे में, तो फिजियोग्राफिक सिस्टम मतलब बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडस्केप, कि लैंडस्केप का कैसा हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो उसकी टोपोग्राफी हाई है या कम है ना, वो बेसिन्स में है, ट्रेसेस में है, माउंटेन में है, वैली में है, तो उनकी टोपोग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से हम देखते हैं फिजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिए गए हैं। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये काफ़ी पुराने हैं, या हम कह सकते हैं अर्ली सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन है, लेकिन इनकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। इनके बिहाफ पे हम बहुत, क्योंकि सॉइल्स तो बहुत ज़्यादा तरह की हैं, वो अलग अलग तरह की सॉइल्स को हम देख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं के बिहाफ पे क्लासीफाई करना सही नहीं होगा। तो इनसे एक बेटर सिस्टम हम जो देख रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे, वो आएंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डोकोचाइव्स जेनेटिक सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक जो है इस वीडियो का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अगर आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो सकते हैं, है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यही है, डोकोचाइव्स जेनेटिक सिस्टम, है ना। हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो तो अच्छे से आप यहाँ समझ लें और इसे लर्न ज़रूर कर लें साथ ही साथ। तो आप देखेंगे कि डोकोचाइव जो थे, जिन्हें हम फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं, आप जानते ही होंगे, इन्होंने सॉइल फॉर्मेशन को जब ऑब्जर्व किया, या हम देख रहे हैं कि उन्होंने जेनेटिकली जब सॉइल को देखा, तो उन्होंने कहा कि सॉइल्स या ट्रू सॉइल्स हम तब कहेंगे सॉइल को जब हम उसके अंदर अलग अलग तरह की सॉइल के ओरिजिन्स देखेंगे, या हम कह सकते हैं सॉइल की पर्टिकुलर प्रोफाइल को देखेंगे। तो जब सॉइल प्रोफाइल अच्छे से बनी हुई होगी तभी उसे हम सॉइल, ट्रू सॉइल कहना चाहिए हमें। तो इसी बेसिस पे उन्होंने, मतलब उनकी सॉइल की प्रोफाइल को देखते हुए उन्होंने सॉइल को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। सबसे पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांजिशनल, और तीसरी कैटेगरी जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल सॉइल। अब ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, इन्हें बाद में बाल्डविन का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, बाल्डविन एंड इट्स एसोसिएट्स, है ना, बाल्डविन एंड एसोसिएट्स जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तब उन बाल्डविन ने, हम देखते हैं कि इन्हीं को रिवाइज करते हुए नॉर्मल सॉइल को जोनल सॉइल कह दिया, इन ट्रांजिशनल सॉइल को इंट्राजोनल सॉइल कह दिया, और एबनॉर्मल को एजोनल सॉइल्स कह दिया। अब ये जो जोनल सॉइल है, इंट्राजोनल है और एजोनल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जोनल, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि इनके अंदर क्या होगा, कोई पर्टिकुलर जोन का इफेक्ट होगा, जोन का इफेक्ट होगा, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ क्लाइमेट और वेजिटेशन का इफेक्ट होगा। क्लाइमेट और वेजिटेशन से इन्फ्लुएंस होकर अगर हम देख रहे हैं सॉइल का प्रोफाइल अच्छे से डेवलप्ड है, तब उस कंडीशन में इसे हम कह रहे हैं जोनल सॉइल्स। ओके, तो हम देख रहे हैं सॉइल्स दैट हैव अ फुल्ली डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल, फुल्ली डेवलप्ड उसमें सॉइल प्रोफाइल होना चाहिए, और साथ में हम देखते हैं एंड आर इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, जैसे कि हम देख रहे हैं क्लाइमेट और वेजिटेशन, है ना, एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे क्लाइमेट और वेजिटेशन के साथ वो क्लाइमेट और वेजिटेशन का उसके ऊपर इफेक्ट नज़र आना चाहिए हमें सॉइल के ऊपर, तब उसे हम जोनल सॉइल्स कहेंगे। इनके एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, जैसे कि लेटराइट सॉइल, या हम कह सकते हैं पोडजॉल्स और लेटराइट सॉइल्स हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने बात करी है लेटराइजेशन प्रोसेस के बारे में, पोडजोलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो वहाँ हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से डिस्कस की थी, है ना। अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। इंट्राजोनल सॉइल्स क्या है? इंट्राजोनल सॉइल्स हम कब कह रहे हैं? अकरिंग इन अ जोनल एरिया, मतलब हैं तो ये जोनल एरिया के अंदर ही, एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिटरमाइंड बाय लार्जली बाय लोकल कंडीशंस। क्या कहनी चाह रही है ये लाइन, कि हैं तो ये जोनल एरियाज के अंदर पाई जाने वाली सॉइल्स ही, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किससे इन्फ्लुएंस है? यहाँ तो क्लाइमेट और वेजिटेशन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा गया, लेकिन यहाँ इन्फ्लुएंस है टोपोग्राफिक और पेरेंट मटेरियल जैसी चीज़ों का। अब टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल जैसी चीज़ों का कहने का मतलब ये हुआ कि लोकल कंडीशंस का, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की लोकल कंडीशंस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है या वहाँ का पेरेंट मटेरियल कैसा है, तो उसके ऊपर बेस्ड अगर हम देख रहे हैं सॉइल जो है तो उसे इंट्राजोनल सॉइल्स कहा है। अब यहाँ जनरली हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आप जानते होंगे, जैसे जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम का कॉज कर रही है ना, जो हमको फ़ायदा लेने नहीं दे रही, पैसा नहीं बना पा रहे हम दिन में ज़्यादा, यानी सैलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल या वाटर लॉक्ड सॉइल। तो ये तरह की जो सॉइल्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं हमारे लिए, उन्हें जनरली हम देखते हैं इंट्राजोनल सॉइल्स के अंदर रखा जाता है। ओके,
तीसरी कैटेगरी जो है वो है एबनॉर्मल सॉइल, या जैसे हम कहते हैं एजोनल सॉइल्स। एजोनल सॉइल्स मतलब सॉइल्स फॉर्म्ड इन दी रीजन्स वेयर टाइम हैज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। टाइम हैज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, ध्यान रखिए, ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कि हमारी लाइफ का भी कह सकते हैं, क्योंकि टाइम की कमी सबके पास है। तो सॉइल्स को भी डेवलपमेंट के लिए अगर ढंग से टाइम नहीं मिला तो हम देख सकते हैं क्या होगा, वो अनडेवलप्ड रह जाएंगी, उनमें सॉइल प्रोफाइल ढंग से बनेगा नहीं। तो ऐसी सॉइल्स को हम यंग सॉइल्स कह सकते हैं, है ना, जिनमें सॉइल प्रोफाइल बना ही नहीं। अब सॉइल्स की लेयर बनने में आप भी जानते हैं हज़ारों साल लगते हैं, तो मतलब टाइम एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड सॉइल है, नई नई बनी हुई सॉइल्स हैं, उनके अंदर हम देख रहे हैं सॉइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी सॉइल्स एजोनल सॉइल्स कही जाएंगी। और इनके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स जलोढ़ मृदा इधर से उधर पानी की वजह से जो मूव होने से बनी है, तो उसमें हम देखते हैं ज़्यादा सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं होता है। एलुवियल सॉइल्स के अंदर भी खादर और बांगर के बारे में हमने सॉइल फॉर्मेशन वाले वीडियो के अंदर बात करी थी, हो सकता है आपको याद हो। और हम देख सकते हैं रेगोसोल और साथ में लिथोसोल। रेगोसोल और लिथोसोल, रेगोसोल वैसे एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जो होते हैं वहाँ देखी जाती है। लिथोसोल भी टर्म जो है वो यंग सॉइल्स के लिए ही काम में ली जाती है। तो लिथोसोल, एलुवियल सॉइल, रेगोसोल्स, ये तीनों एग्जाम्पल्स जरूर याद रखें, ये एजोनल सॉइल के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जाना डोकोचाइव्स जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, मार्बट ने क्या किया और साथ में बाल्डविन जो थे उन्होंने क्या किया। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं मार्बट्स मॉर्फोजेनेटिक सिस्टम के बारे में। मार्बट जो है, इन्हें आप याद रख सकते हैं, इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन पीडोलॉजी कहा जाता है। अमेरिकन पीडोलॉजी का फादर जो है वो मार्बट को कहा गया है। और ओवरऑल पीडोलॉजी का ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि पीडोलॉजी के फादर कौन है, तो वो डोकोचाइव ही हैं, आपको याद रखना है ना। फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ पीडोलॉजी, तो वो डोकोचाइव को ही कहा गया है ना, जिन्होंने रशियन अप्रोच दी थी, जेनेटिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी, जो कि है ना, उसके बारे में अभी हमने बात करी थी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मॉर्फोजेनेटिक सिस्टम पे है। देखिए मार्बट जो है उन्होंने हम देख रहे हैं जो डोकोचाइव का कॉन्सेप्ट था उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में उन्होंने उन सॉइल के ग्रुप्स को ग्रेट सॉइल ग्रुप नाम दिया। तो ये ग्रेट सॉइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो था वो कौन लेके आए, तो मार्बट लेके आए, हमें पता होना चाहिए। मार्बट ने मॉर्फोजेनेटिक मतलब मॉर्फोलॉजी पे भी फोकस किया। जैसे कि आपने जाना कि जो डोकोचाइव थे उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है जेनेसिस के ऊपर, कि सॉइल बनी कैसे, वो जेनेटिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। लेकिन मॉर्फोजेनेटिकली का मतलब यहाँ इससे है कि उन्होंने मॉर्फोलॉजी पे भी फोकस किया, यानी सॉइल की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेसिस पे भी उन्होंने सॉइल का क्लासिफिकेशन किया। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी का सबसे पहला मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड सबसे पहला क्लासिफिकेशन मार्बट ने ही दिया था, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं एट द हाईएस्ट कैटेगरी लेवल मार्बट डिवाइडेड द जोनल सॉइल्स इनटू 2 क्लासेस। यानी ये हुआ बात कि मार्बट जो थे उन्होंने जोनल सॉइल्स जो थी डोकोचाइव के कॉन्सेप्ट के अंदर, जो जोनल सॉइल्स हैं उनको 2 हायर हम देख रहे हैं कैटेगरीज में तोड़ दिया, 2 क्लासेस के अंदर और डिवाइड कर दिया, जिनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहली है पेडलफर्स और दूसरे हम देख रहे हैं वो पेडोकल्स और पेडलफर्स। पेडलफर्स, पेडो का मतलब यहाँ मिट्टी से है, फर्स मतलब आप फेरस से याद रख सकते हैं, फेरस यानी यहाँ आयरन का कुछ एक्यूमुलेशन बढ़ने वाला है। और कल्स मतलब CAL कैल्शियम के लिए यूज़ करा गया टर्म है, तो यानी पेडोकल्स यानी कैल्शियम का एक्यूमुलेशन यहाँ होने वाला है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर। ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कैल्शियम वगैरह जो अदर आयंस हैं वो लीच आउट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सिलिकॉन वगैरह भी नीचे लीच आउट हो जाने के बाद फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिन्हें हम सेस्क्यू ऑक्साइड्स कहते हैं, वो ऊपर बच जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉइल बन रही है उन्हें हम पेडलफर्स कह सकते हैं। जबकि दूसरा अगर हम देखें पेडोकल्स, जो कि बनी है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन जब होने लगता है, वैसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और कैल्सिफिकेशन के अंदर बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं दिखाया तो आप उन्हें जरूर देखेगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एरियाज ऑफ हाई इवेपोरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेडलफर्स कौन से एरियाज में बनते हैं, तो हम देख रहे हैं ह्यूमिड एरियाज के अंदर, जबकि पेडोकल्स जो हैं वो कहाँ हैं, एरिड रीजन्स के अंदर, क्योंकि ये बनते हैं हाई इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तब पेडोकल्स जैसी चीज़ें बनती हुई नजर आती हैं, ठीक है।
और हम देखते हैं कि मार्बर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट सॉइल ग्रुप, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि बाल्डविन जिन्हें हम कह रहे हैं, उन्होंने किस तरह से अपना जेनेटिक सिस्टम के बारे में बताया। ओके, तो एट लास्ट अगर हम बात करें बाल्डविन एंड एसोसिएट्स जेनेटिक सिस्टम के बारे में, एंड एसोसिएट्स का मतलब मेरे ख्याल से ये है कि बाल्डविन के साथ में ही जो और भी साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने मिलकर एक और सिस्टम को और इम्प्रूव किया। किसके सिस्टम को? मार्बर्ट के सिस्टम को। अब मार्बर्ट के सिस्टम के अंदर जो भी सॉइल्स वगैरह क्लासिफिकेशन हुआ, उससे हम देख रहे हैं कि जो और सॉइल्स ढूंढी गई वो उसके अंदर फिट नहीं हो रही थी उनके क्राइटेरिया के अंदर। तो कहने का मतलब उसमें भी कुछ कमियां रह गई, काफ़ी कमियां रह गई। तो उन्हें सुधार करने के लिए बाल्डविन ने कुल मिला के और रिवाइज्ड फॉर्म बनाई है ना। इसलिए यहाँ लिखा है कि मॉर्फोजेनेटिक सिस्टम ऑफ मार्बर्ट वाज रिवाइज्ड बाय बाल्डविन। तो बाल्डविन ने उसे और रिवाइज किया। बाल्डविन एट एल लिखा हुआ है, यानी 1938 में एट एल का मतलब उनके साथ में दूसरे साइंटिस्ट औरों ने मिलकर उसे इम्प्रूव किया। तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ एक और हम देख रहे हैं कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई, जो कि थी सॉइल फैमिली। सॉइल फैमिली जो है आपको पता होना चाहिए कि वो बाल्डविन वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। और भी बाकी कैटेगरीज होती हैं, आप देख ही सकते हैं। तो अभी इससे आगे बढ़ते हुए आपको समझ आ रहा है कि इसके बाद भी इससे भी बेटर अगर कुछ आया जो हमें याद रखना है, तो वो है सॉइल टेक्सोनॉमी। सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर 6 कैटेगरीज हैं। उसमें सबसे टॉप पे जो है वो सॉइल ऑर्डर्स हैं। सॉइल ऑर्डर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायग्नोस्टिक होरिजन्स क्या होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और रखी है, जो कि है पैडॉन। पैडॉन क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है ना। जैसे हम देखें सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ, या बेसिक एंड फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल सबसे छोटी यूनिट है पूरी लाइफ के लिए। तो जैसे सॉइल क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट अगर हम कहें तो वो पैडॉन है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट दैट डिस्प्लेज द फुल रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़। ऐसी छोटी यूनिट जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ऑफ अ पर्टिकुलर सॉइल, किसी पर्टिकुलर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ दोनों अवेलेबल हो जाएं किसी छोटी से एरिया के अंदर, तो उसको, उस छोटे से हिस्से को हम पैडॉन कह सकते हैं। अब एक पैडॉन जो होता है वो 1 to 10 मीटर स्क्वायर तक का एरिया ऑक्यूपाई करता है। पैडॉन्स मिलके पॉलीपैडॉन्स बनाते हैं। पॉलीपैडॉन्स मतलब बहुत सारे पैडॉन्स, है ना। उसके बाद वो सॉइल इंडिविजुअल्स बनाते हैं। सॉइल इंडिविजुअल्स मिलके फिर सॉइल सीरीज़ बनाती हैं। सॉइल सीरीज से फिर बाद में अपर हम देख रहे हैं जितनी भी कैटेगरीज हैं बनते बनते सॉइल ऑर्डर तक पहुंच जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब नेक्स्ट घुसने वाले हैं हम किस टॉपिक के अंदर, सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर हम एंटर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सॉइल टेक्सोनॉमी के बारे में। साथ ही मैंने जैसा आपको बताया था कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ के अंदर हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में भी अच्छे से बात कर चुके हैं, और भी साथ में फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही इस चैनल की और भी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर आप जानते हैं किसी ऐसे फ्रेंड्स वगैरह को जो ICAR वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आप अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।